हेलो फ्रेंड्स, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन घड़ी की टाइप सेकंड पढ़ने वाले हैं। अब घड़ी की टाइप सेकंड के अंदर अपन कोण से समय निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कोण से समय निकालना सीखेंगे। तो अपन देखो, एक क्वेश्चन लेता हूं। इसमें मैं टाइप सेकंड चल रही है, टाइप सेकंड। इसमें अपने पास क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे मैंने कहा कि यहां पर अपने पास 7 बजे से, कब से 7 तथा 8 बजे के बीच दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण 45 डिग्री का कोण कब बनाएगी। अब देखो, क्वेश्चन है यहाँ 7 बजे से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएगी। यानी कि आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, उसके माध्यम से आप चाहो जो कोई सा भी कोण निकाल सकते हो। उसमें देखो, समझना, फॉर्मूला अच्छे से समझ जाना, जिसमें आपका सारे कोण निकालने आ जाएंगे। 2/11 30 H1 माइनस एंगल यानी कि कोण अपने पास ये है। अपने पास किसका? यहाँ पर अपने पास जो इसका मान निकालने का है, ये फॉर्मूला समय निकालने का, यानी कि टी निकालना है आपको, समय कि कौन से समय पर कोण बनेगा। अपने पास ये फॉर्मूला है अपने पास। देखो, अब इसमें समझते हैं अपन कौन सी चीज़ क्या होती है, किस प्रकार से लेना है। यहाँ माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा। ये भी समझाऊंगा माइनस और प्लस किस जगह पर आएगा, किस जगह पर माइनस और प्लस नहीं आएगा। सबसे पहले इस फॉर्मूलों को समझना आप। देखो, अच्छे से क्लियर कर लेना फॉर्मूले को कि कहाँ पर कौन सी जगह क्या इस्तेमाल करना है अपन को। तो देखो, यहाँ पर अपने पास ये H1 जो है, H1 का मतलब क्या होता है? H1 का मतलब होता है जो पहला टाइम दे रखा है। पहला टाइम कितना दे रखा है? यहाँ 7 बजे। कितना दे रखा है? यहाँ पर 7। तो यहाँ हमेशा ही पहला टाइम आएगा। कौन सा आएगा? पहला समय। जो भी आपका पहला समय रहेगा वही रहेगा। यहाँ पर पहले वाला जो समय होता है वही रहेगा। अब H का मतलब क्या होता है? H का मतलब तो हो गया आपके पहला समय। अब एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? कोण। कितने डिग्री का आपको कोण दे रखा है? कितने डिग्री का आपको कोण दे रखा है? यहाँ पर कोण कितने डिग्री का दे रखा है? यहाँ पर कोण आपको 45 डिग्री का दे रखा है। क्या दे रखा है? 45 डिग्री का। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 बार कोण कब बन सकते हैं। आपको मैं एक घड़ी बनाता हूँ, उस घड़ी के माध्यम से पूछता हूँ कि 2 बार कोण कब बनेंगे। देखो, 12 1 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब मैं आपसे पूछता हूँ 2 बार कोण कब बन सकते हैं। कौन से वाले कोण 2 बार बन सकते हैं? 12 बजे से अपने पास जो, अगर मैं यहाँ से 12 से 1 वाले में पूछूं, नॉर्मल सा लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि कौन से टाइम पे कोण बनेंगे। अब ये सुई यहाँ से चलेगी, एक सुई यहाँ पर है, दोनों सुइयाँ यहाँ पर है, मान लेते हैं दोनों सुइयाँ यहाँ पर है, अपने पास 2 सुइयाँ हैं। अब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी एक सुई। अगर 90 डिग्री का बनना होगा तो एक तो यहाँ बन जाएगा 180 डिग्री से नीचे जितने भी बनेंगे, 180 डिग्री से नीचे जितने भी बनेंगे आपके, जितने भी 180 डिग्री से नीचे बनेंगे, एक तो देखो यहाँ पर बन जाएगा और एक इधर आएगा, तो 180 डिग्री से नीचे बनने वाले इधर वाले बन जाएंगे, एक इधर टाइम पे बन जाएंगे। ठीक है, 2 बार बनेंगे। 180 डिग्री से नीचे वाले कितनी बार बनेंगे? 2 बार। कितनी बार बनेंगे? 180 डिग्री से नीचे वाले कोण कितनी बार बनते हैं? 2 बार। लिख लेना अच्छे से, 180 डिग्री से नीचे वाले कोण कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं अपने पास। और अगर इसके अलावा 180 से ऊपर जितने भी हैं वह कोण कितनी बार बनेंगे? 1 बार। कितने घंटे में? 1 घंटे में 1 बार बनेंगे। 180 डिग्री से ऊपर वाले कोण 1 घंटे में 1 बार बनेंगे और 180 डिग्री से नीचे वाले कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेंगे अपने पास? 2 बार बनेंगे अपने पास। तो यहाँ पर जब आपके कौन सी बात आए, यहाँ पर 180 डिग्री से नीचे वाली बात आए, तो दोनों ही कोण निकालने पड़ेंगे।
तो दोनों ही प्लस भी लेना पड़ेगा और एक बार माइनस भी लेना पड़ेगा। यहाँ एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों ही यहाँ पर लेना पड़ेगा अपन को। और अगर 180 से ऊपर आती हैं तो वहाँ पर फिर आपको एक ही लेना पड़ेगा। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। 2/11 यहाँ पर कितना है अपने पास 30 लिख दिया, सूत्र में से लिख रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ H1 का मतलब कितना बताया मैंने, H1 का मतलब बताया मैंने 7, कितना बताया आपको 7, तो यहाँ कितना लेना है 7। अब यहाँ पर देखो एंगल कितना है, एंगल यानी कि कोण कितना है, कोण कितना है आपके पास 45, तो यहाँ क्या लेना है आपको 45 लेना है। अब आगे बढ़ो, वही 2/11 लिख दिया यहाँ पर मैंने। अब देखो यहाँ पर है अपने पास 7 3 21, यानी कितना आएगा यहाँ पर 210, कितना आया यहाँ पर 210। अब यहाँ पर एक बार मैं माइनस ले लेता हूँ, एक बार प्लस ले लेता हूँ, दोनों ही लेने पड़ेंगे, एक बार तो माइनस लेना पड़ेगा, एक बार प्लस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले माइनस ले लिया मैंने, अब इसके बाद यहाँ आगे क्या लेता हूँ मैं, प्लस ले लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर प्लस ले लेता हूँ, इधर प्लस ले लूँगा एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ 210, अब यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं 45, 2/11, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, इसको गुणा में लिख देते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 165, कितना आएगा यहाँ पर 165, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 230 बटे कितना आएगा 11। अब देखो इसमें भाग लगाना है अपन को, भाग लगा के क्या करना है अपन को, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया अपने पास, 1 बच गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा अपने पास, सॉरी यहाँ आएगा आपके 330 डिग्री, कितना आएगा 330 डिग्री आएगा यहाँ पर। देखो यहाँ तक आ गया अपने पास। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 330 बटे कितना आएगा 11, 11 से काट देंगे कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30 आ गया अपने पास। कितना मिनट आया, ये कितना मिनट आया 30 मिनट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कितने बजकर, हमेशा 7:30, यहाँ पर पहले वाला समय हमेशा लेना है, कितने बजकर, पहले वाला समय, यहाँ भी पहले वाले समय लेना है, कितने बजकर दर्शाना है 7 बजकर, जो भी पहला समय रहे। यहाँ अगर 12 होता तो 12 लेता, यहाँ पर अगर 8 होता तो 8 लेता, जितना भी पहले वाला रहता है वहीं से दर्शाना है, क्योंकि कोण बनेगा तो इन दोनों के तो बीच में बन रहा है, तो यही तो समय आएगा पहले अपने पास। तो यहाँ पर 7 बजकर कितना आ रहा है, यहाँ पर 30 मिनट पे क्या बनेगा अपने पास 45 डिग्री का अपने पास कोण बनेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/11 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ये 30 × 7 तो आएगा इसे, और माइनस तो ले लिया अपन ने यहाँ पर। अब यहाँ क्या लेना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है और एक बार प्लस लेना है, प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा 45, ठीक है। अब इसको 2/11, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ध्यान रखना आप पहला समय कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 210 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में देखो यहाँ पर 2/11, अब इसके बाद अपने पास इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 255, कितना आया 255। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 255 के बाद इन दोनों को गुणा किया कितना आएगा 510 बटे कितना आएगा 11, 510 में 11 का भाग लगाओ, 11 का भाग लगाएंगे, देखो बता देता हूँ इधर कैसे इसको लिखते हैं सही में, वो सीख लेना। 11 चौक 44, कितना बचा है यहाँ पर 6 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ क्या उतारेंगे 0, अब 0 उतारा, 11 छंग 66, अब यहाँ पर कितना बच गया 4, तो 46 सही 4 बटे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 46 सही 4/11। अब इसको क्या बोलेंगे वो सीख लेना थोड़ा सा। देखो कितने बचकर, यहाँ पर 7 लेंगे, हमेशा क्या लेंगे 7, यहाँ पर 7 लेना है आपको, पहले वाला टाइम लेना है, कौन सा लेना है पहले वाला टाइम। तो आंसर आ गया इसका 7:46 4 सेकंड और 11 पल्स, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आपके कोण कब 180 डिग्री से नीचे बनता है तो 2 बार लेना ही इसी फॉर्मूलों के माध्यम से, एक ही फॉर्मूले से अपन सारा करने वाले हैं,
सारे कोण निकालने वाले हैं इसके माध्यम से। अब देखो इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो कोण होते हैं उनकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको देखते ही आंसर लगा दोगे आप लोग उसका, ठीक है। वो वीडियो के नेक्स्ट जब अंत में बात करेंगे उसकी। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब इसमें है अपने पास अगला क्वेश्चन है 12 से 1 बजे के बीच। क्वेश्चन लिखता हूं 12 से 1 बजे के बीच, 12 तथा 1 बजे के बीच, 12 तथा 1 बजे के बीच दोनों सुइयां 250 डिग्री का कोण कब बनाएगी। ठीक है, देखो 12 बजे से 1 बजे के बीच 250 डिग्री का कोण कब बनाएगी। फॉर्मूला ध्यान रखना अच्छे से। फॉर्मूला क्या है अपना, तो फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं इधर। फॉर्मूला है अपने पास 2/11 30 H1 माइनस एंगल। देखो यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ पर अपने पास है 30 और यहाँ पर H1 क्या है, यहाँ पर H1 क्या होता है, जो पहला टाइम होता है ये H1 होता है अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, एंगल यानी क्या होता है अपने पास, कोण है। ये क्या है अपने पास, कोण। देखो यहाँ पर 12 है। अब यहाँ पर ध्यान देना 2/11 इस वाले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, और भी क्वेश्चन ले सकता था, इसीलिए लिया है कि आप कंफ्यूज नहीं हो। 30, अब यहाँ पर बहुत सारे क्या करेंगे 12 लिख देंगे। यहाँ 12 नहीं, यहाँ पर क्या लिखना है अपन को 0। और देखो माइनस एंगल क्या है अपने पास, एंगल है अपने पास यहाँ पर 250, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको माइनस नहीं लेकर क्या लेना है, सॉरी यहाँ पर प्लस लेना है अपन को। क्या लेना है, प्लस। यहाँ माइनस प्लस दोनों ही चलते हैं, तो यहाँ क्या लेना है, प्लस लेना है, क्योंकि बड़ा वाला कोण बनाना है अपन को, छोटा नहीं बनाना है। अगर यहाँ पर 200 समझो 12 6 3 9 ये अपने पास घड़ी है। अब आपको मैं कहूँ यहाँ से कोण बनाना है 12 से 1 बजे के मध्य में, तो जो मिनट वाली सुई चलेगी, दोनों सुइयाँ मतलब 1 घंटे वाली यहाँ है, तो मिनट वाली सुई चलेगी अगर 180 से आएगी, तो अगर यहाँ पर माइनस वाला जब लेते 180 से नीचे होता। अब यहाँ तो बड़ा है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा अपन को, प्लस वाला ले लिया अपन ने। क्या लिया, प्लस वाला लेना है। कौन सा लेना है, यहाँ पर प्लस वाला हमेशा। देखो अब इसको 2/11, अब यहाँ पर क्या आ गया अपने पास 30 का क्या आ जाएगा अपने पास 0, क्या आएगा यहाँ पर 0। तो इसको 0 और 250 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 250। अब यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ये क्वेश्चन इसलिए देना पसंद करता है क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या लिख देते हैं 0, नहीं लिखकर यहाँ क्या लिख देते हैं 12, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देना एग्जाम वाला क्या करता है, पसंद करता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके वीडियो के अंदर लिया है। नहीं तो एक क्वेश्चन के माध्यम से भी, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप सारे कोण निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसको अपन भाग लगाते हैं। 11 चौक 44, कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। 11 चौक 44, यहाँ पर कितना बचा अपने पास 6 बचेगा, 6 बचा। अब तो यहाँ पर 6 बचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 11 पंजे 55, अब कितना बचा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 45, सही 5/11, यानी कितने बजकर 12:45 मिनट 5 सेकंड और 11 पल्स पर क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पर 250 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपके 0 डिग्री की बात करेंगे यहाँ पर, या फिर 360 डिग्री की बात करें यहाँ पर, या फिर इसके अलावा 180 डिग्री की बात करें, या फिर आपके एक और होता है 90 डिग्री की बात करें।
सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इनके उपनाम क्या क्या होते हैं। उपनाम देख लेते हैं। उपनाम का मतलब जैसे एक व्यक्ति का दूसरा अन्य नाम भी होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये 0 डिग्री 360 डिग्री यही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। और इसी की मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। इन्हीं तीनों की मैं आपको शॉर्टकट बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। अब आपका किस्मत है वो ट्रिक आपके अप्लाई होती है या नहीं होती है, किस जगह होती है, कहाँ पर अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। कहाँ अप्लाई करनी है, कहाँ नहीं करनी है, वो बातें आप ध्यान रखना। इससे पहले इन लोगों जो ये हैं अपने पास, इनके उपनाम, अगर कोई व्यक्ति होता है उसके उपनाम होते हैं, इसी प्रकार से इनके उपनाम हैं। तो उपनाम अपन इसके देख लेते हैं। तो इसका होता है अपने पास अतिव्यापन। क्या होता है, अतिव्यापन। एक और होता है इसका आच्छादित। क्या होता है, आच्छादित। अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे के ऊपर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर कब रहेगी दोनों सुइयां, जब भी 0 डिग्री का कोण बनेगा, जब भी 360 डिग्री का कोण बनेगा घड़ी में, एक दूसरे के ऊपर कब होती है। अतिव्यापन का मतलब ये होता है अपने पास। आच्छादित मतलब एक दूसरे के ऊपर छाई हुई। एक शब्द होता है इसका आच्छादित। इसके नाम से ही पता चल रहा है, आच्छादित। क्या होती है, आच्छादित। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, आच्छादित। नाम से ध्यान रखना अच्छे से इसको, क्योंकि यही एग्जाम में पूछते हैं। ये 0 डिग्री 360 डिग्री नहीं देगा आपको, आच्छादित देगा, अतिव्यापन देगा, आच्छादित देगा। इसके अलावा इसको इंग्लिश में बोलते हैं अवरलेपन। क्या बोलते हैं, अवरलेपन। अवरलेपन एक क्या होता है इंग्लिश में, इसे अवरलेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरलेपन कहते हैं। अवरलेपन इंग्लिश में इसे बोलते हैं। और एक और इसी का नाम होता है सम्मुख, यानी कि एक दूसरे के ऊपर मुख रखे हुए दोनों सुइयां, इसे कहते हैं अपन सम्मुख। क्या होती है, सम्मुख। एक शब्द और होता है इसका सम्मुख, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। एक होता है इसका सम्मुख। सारी बातें अच्छे से क्लियर कर लेना आप लोग। एक क्या नाम है इसका, सम्मुख। और एक नाम होता है एक दूसरे के ऊपर। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। क्या होता है, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। क्या होता है, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। नाम याद रखना, को मैं नामी वीडियो के अंदर याद करवा दूंगा किस प्रकार से। अतिव्यापन। क्या होता है, अतिव्यापन मतलब एक दूसरे के ऊपर कब रहेगी दोनों सुइयां, और 0 डिग्री और 360 डिग्री। एक होती आच्छादित यानी कि एक दूसरे के ऊपर छाई हुई। एक होती है अवरलेपन, यानी कि अवरलेपन का मतलब समझ गए। एक होती है सम्मुख, यानी एक दूसरे के ऊपर मुख रखे हुए। और एक होती है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। एक और आता है इसका नाम अपने पास, वो है अपने पास संपाती। क्या होती है, संपाती। क्या नाम होता है, वही इसको संपाती भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसके बाद इनके उपनाम जानते हैं। इनके 180 डिग्री के उपनाम जानते हैं अपन। क्या होता है, इसका मतलब होता है विपरीत। विपरीत मतलब एक दूसरे के विपरीत होगी दोनों सुइयां। इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत होती है दोनों सुइयां। देखो कंडीशन ध्यान रखना, जब 6 बजे फिक्स 6 बजती है तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है या नहीं होती है, होती है ना। तो इस प्रकार से एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। इसके अलावा अपने पास होती हैं सरल रेखा। कब दोनों सुइयां सरल रेखा के जैसी होगी, दोनों सुइयां सरल रेखा के जैसी होगी। या फिर होती है इसमें विमुख। इसमें था सम्मुख, उसमें क्या है, विमुख मतलब बिल्कुल दूर दूर, विमुख। एक होती है इसमें अधिकतम दूरी। क्या होती है, अधिकतम दूरी पर। अधिकतम दूरी पर, यह नाम भी आ जाता है एग्जाम के अंदर कभी कभी। देखो अब इसके अलावा इसके और होते हैं इसी के नाम। इसका नाम होता है एक समकोण, जानते हो सभी। एक होता है इसी का नाम लंबवत। क्या होता है, लंबवत। एक और नाम क्या होता है इसका, लंबवत। ध्यान रखना इन तीनों बातों को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। ये कोण ज़्यादा पूछे जाते हैं और बाकी कोण नहीं पूछे जाते हैं। इनका पूछने का कारण इनके उपनाम ही होते हैं। उपनाम जिनके होते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इनको ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखना,
आपको 360 डिग्री या 0 डिग्री कह दूं या अति व्यापन कह दूं या आच्छादित कह दूं या अवरलेपन कह दूं या फिर सम्मुख या फिर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कह दूं, इनका मतलब सभी का एक ही होता है। क्या होता है? 360 डिग्री। और 180 डिग्री इसका नाम होता है विपरीत सरल रेखा विमुख अधिकतम दूरी पर। दोनों सुइयां कब अधिकतम दूरी पर रहेगी। इसका एक संपाती इनाम भी याद रखना। एक और होता है इसका भी होता है एक स्ट्रेट एंगल, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री, समकोण और लंबवत। लिख लेना इन नामों को और बार बार पढ़ना ताकि आपको याद हो जाए, और समझ के याद रखना ताकि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। अब इसके बाद इसी के अंदर बात करें अपन, इसी के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके माध्यम को आपको समझाता हूँ। देखो समझते हैं इसमें। जब भी मैं 0 डिग्री, 180 डिग्री या फिर इसके अलावा 90 डिग्री की बात करूं तो उसमें एक ट्रिक अप्लाई करनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके माध्यम से आपको बताना है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, दो से 3, 2 तथा 2 बजे तथा 3 बजे के बीच दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास कि 2 बजे से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण किस समय बनाएगी या कब बनाएगी, बात एक ही। ठीक है, इसमें फॉर्मूला मैंने बताया ये वाला। अब 180 डिग्री ध्यान रखना, 180 डिग्री में क्या होता है अपने पास यहाँ पर एक बार बनता है कोण। कितनी बार बनता है? एक बार कोण बनता है। तो यहाँ पर अधिक वाला लेना है। कौन सा लेना है? अधिक वाला, मतलब प्लस वाला लेना है। और जब 180 डिग्री से की बात हो नीचे की तो कौन सा लेना है? माइनस वाला भी लेना है, वहाँ प्लस वाला भी लेना है। ये बात मैंने 2 बार बता दी, ये गलती आप लोग मत करना। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 से 3 वाला पूछा है तो यहाँ पर 2/11 और यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा गुणा में अपने पास क्या आ जाएगा 2 और यहाँ प्लस 180। अब समझ गए आप यहाँ पर क्या रखा मैंने, यहाँ 2 बजे पहला वाला समय यहाँ रखा, एंगल यानी कि जो कोण मेरे को दे रखा है वह देखो 2/11, यहाँ इन दोनों को गुणा किया कितना आ जाएगा 60 प्लस 180। 60 प्लस 180 आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इधर 2/11, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा 240। इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 480। कितना आ जाएगा 480 बटे कितना आ जाएगा 11। भाग लगाओ इसमें, 11 चौक 11 एकम 11, 11 चौक 44। कितना आ गया 11 चौक 44। यहाँ कितना बच गया 4, 11 3 33। कितना बच गया यहाँ पर 7 बटे में कितना आएगा 11। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने बचकर, यहाँ पर आ जाएगा आपके 2 बजकर, कितने बजकर 2:43 मिनट 7 सेकंड और 11 पल्स। ये आपका आंसर रहेगा। ये आंसर तो आ गया, अपन ने आंसर निकाल लिया अपनी मेथड के माध्यम से। परंतु जब आपके 180 डिग्री की बात करें, ध्यान रखना 3 बातें ध्यान रखना, 180 डिग्री या 0 डिग्री इसको बोलते हैं उपनाम, तो आप याद रखना, और 90 डिग्री इसकी बात करें तब आपके क्या देखना है, आंसर के अंदर ऑप्शन जब आते हैं वहां पर तो ऑप्शन के अंदर क्या देखना है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखना अच्छे से। जब आपके 180 डिग्री हो, जब 0 डिग्री हो, जब 90 डिग्री हो, तब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको इसका तो लेना है पीछे वाला इकाई का अंक, इस वाले का तो 43 मिनट है, इसका तो क्या लेना है इकाई का अंक, और इसका क्या लेना है ये पूरा का पूरा, जितना भी आए वो पूरा ले लेना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 7 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा अपने पास 10 आएगा। मतलब यहाँ पर अपने पास 10, अगर इन दोनों का योग 10 आ जाता है,
क्या आ जाता है, योग 10। तो वही आपका आंसर होगा, क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। यही शॉर्टकट ट्रिक थी, आंसर देखते ही पहचानना है। कैसे पहचानना है, जबरदस्त ट्रिक है, इसको ध्यान रखना। कैसे पहचानना है, आपको यहाँ पर इकाई अंक लेना है। ऑप्शन जो रहेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये इकाई अंक लेना है और यहाँ पर आपको पहचानना है। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ने पर हमेशा योग क्या आएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर योग हमेशा 10 आएगा। यह ध्यान रखना आप लोग, किसके अंदर, केवल मात्र किसके अंदर लगाना है, ये बात याद रखना है। कौन से कोण के अंदर लगाना है ये ट्रिक, ये ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए। 180 और 0 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही होता है अपने पास। जबरदस्त ट्रिक है यह। अब देखो इसके बाद ध्यान रखना, अगर 2 ऑप्शन में आ जाता है तो आपको मेथड लगानी ही पड़ेगी। अगर ऐसे इसी के ऑप्शन उठाकर डाल देता है, 2 ऑप्शन डाल देता है उठाकर, वहां पर योग 2 में आ रहा है, तो आपको मेथड लगानी पड़ेगी। वहां पर आपकी मेथड काम करेगी, आपकी ट्रिक नहीं काम करेगी। तो यह बात भी अच्छे से समझ लेना आप लोग। परंतु कभी नहीं दिया है उसने 2 क्वेश्चन ऐसे उठाकर, अगर दे भी देता है तो आपको मेथड लगा के आपका क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। अब इसी के साथ में आज विदा लेना चाहूँगा और इसके बाद अपन अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।